और बढ़ते आगे, अब आपको बता दें कि भोपाल से खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। गनीमत है। दरअसल चलती हुई ट्रेन से एक महिला के उतरने की बात सामने आई है। प्लेटफॉर्म पर और ट्रैक के बीच वो फंस गई थी। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख पा रहे होंगे, ये उसी घटना का सीसीटीवी फुटेज है। और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरह से यह हादसा हुआ। एक महिला जो भागकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है या उतरने की कोशिश कर रही है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि महिला ट्रेन से उतर रही थी और इसी दौरान वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की जो बीच की जगह है उसमें फंस जाती है। उससे पहले ही वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसे खींचकर दूर कर दिया और बचा लिया। और ये भोपाल के रेलवे स्टेशन का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच महिला के फंस जाने का, उतरने के दौरान यह हादसा। ये देखिए, ये महिला उतरने की कोशिश करती है और अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और ट्रेन का एक तरफ से वो हैंडल पकड़े हुए है और इस तरह से वो ट्रेन के साथ कुछ दूर घिसटती हुई भी जाती है और लड़खड़ाते हुए अचानक वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जो थोड़ी जगह, जो थोड़ी गुंजाइश होती है, उसी के बीच वो आने ही वाली थी कि वहां मौजूद एक शख्स ने भागकर उसे पकड़ लिया। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। वासु, अमूमन जल्दबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है और ये भी कुछ उसी तरह का मामला, लेकिन राहत ये कि महिला सुरक्षित है। क्या मिल रही जानकारी? बिल्कुल, देखिए, महिला बाल बाल बची है। ये पूरा जो हादसा है वो बुधवार देर रात का बताया जा रहा है, जब अहमदाबाद की तरफ जाने वाली ट्रेन से एक महिला अचानक भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतरने की कोशिश करने लगी। चलती ट्रेन से जो महिला है वो उतर रही थी और हम सभी जानते हैं कि ये बहुत खतरनाक होता है और महिला ने वही गंभीर लापरवाही बरती और उसकी जान पर बनाई थी। महिला जैसे ही ट्रेन से नीचे की तरफ कदम रखती है, उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो ट्रैक की तरफ बढ़ने लगती है, जाने लगती है। लेकिन वहां पर जो युवक मौजूद थे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, उस समय उन्होंने बहुत ही तत्परता दिखाई, जागरूकता दिखाई। तुरंत वो महिला की तरफ भागे, उसका हाथ पकड़ा, उसको हाथ पकड़ के प्लेटफॉर्म की तरफ खींचा, जिससे एक बहुत बड़ी अनहोनी घटना होने से टल गई। लेकिन लगातार समझाइश दी जाती है, प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट भी चलते हैं कि चलती ट्रेन से ना उतरे, रेलवे ट्रैक को क्रॉस ना करें। उसके बावजूद लोग अपना चंद सेकंड, कुछ मिनट, कुछ पल बचाने के लिए अपनी जान को तक जोखिम में डाल देते हैं। और ये तस्वीरें उसी पूरी हकीकत को, सच्चाई को बयां कर रही है कि किस तरीके से लोग खुद अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस तरीके से ट्रेनों से उतरने की कोशिश ना करें। अगर आप नहीं भी उतर पाए, ट्रेन आगे बढ़ भी गई है, 15 मिनट बाद दूसरा स्टेशन आएगा, वहां पर उतर जाइए। 1 घंटे में आप अपने गंतव्य पे वापस आ जाएंगे, लेकिन कम से कम आपकी जान तो बची रहेगी। ऐसी घनघोर लापरवाही, ये लापरवाही और जो आपने बात कही उसमें थोड़ा समय अतिरिक्त लग सकता है, लेकिन आप अपनी जान बचा सकते हैं। जान है तो जहान है, इसीलिए कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका वासु, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और नर्मदापुरम में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर एक कार ने एक शख्स को काफी दूर तक घसीटा और टक्कर मारने के बाद उस शख्स को कार अपने साथ घसीटती हुई ले गई। कार चालक मौके से हादसे के बाद फरार हो गया। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में ये वो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। देखिए इसमें किस तरह से जो कार आती है, अचानक शख्स को टक्कर मारकर आगे घसीटती हुई ले जाती है अपने साथ और फिर कार चालक वहां से भाग जाता है। और ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का भी माहौल कुछ समय के लिए बन गया था। अगली खबर इंदौर से, जहां फर्नीचर के एक शोरूम में आग लगने का मामला सामने आया। कई गाड़ियां भी इस आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। लंबे समय के से ये बंद पड़ा था शोरूम और एबी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये अग्निकांड हुआ। और इस आगजनी की घटना के बाद आसपास मौजूद कुछ गाड़ियों में भी आग फैल गई और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, हालांकि इसमें किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, जो कि राहत की बात कही जा सकती है, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इंदौर से ये पूरा मामला सामने आया, जो एक फर्नीचर का शोरूम जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था, आग की चपेट में आ गया और कई गाड़ियां भी इस दौरान आग की चपेट में आई और आग की उठती हुई लपटें आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इस घटना का। आग की जो लपटें हैं वो दूर से ही दिखाई दे रही हैं और काफ़ी भयानक ये अग्निकांड था। इंदौर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया।
और ग्वालियर के द लेगेसी प्लाजा में धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर। रील बनाने के चक्कर में यह ब्लास्ट हुआ था। दरअसल पुलिस की जांच से खुलासा यह हुआ कि धुआं दिखाने के लिए एलपीजी सिलेंडर से गैस भर रहे थे और हैलोजन जलाते ही विस्फोट हो गया। पुलिस को मोबाइल में 50 से ज्यादा रील होने का भी संदेह है। भीषण विस्फोट में 3 फ्लैट्स तबाह हो गए। ये देखिए, ये तरीका है रील बनाने का जो बेहद खतरनाक है। और ऐसे में इस दीवानगी का क्या इलाज है भला, ये तो आप अपने विवेक से तय कीजिए। लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स रील हिट कराने के चक्कर में करना, अपनी जान जोखिम में डालना और दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डालना, ये कितना उचित है, कितना सही है, ये बहरहाल बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस तरह की कोशिशें आपकी जान पर बन सकती हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए इस तरह का कुछ भी करने से पहले आप 1000 बार सोचें और कोशिश हो तो प्रयास हो कि आप ऐसा न करें, इस तरह की कोई भी रिस्क न लें। और अगर सोशल मीडिया पर हिट्स नहीं मिल रहे हैं तो चलेगा, सामान्य है, इसमें कोई हर्जा, कोई परेशानी की बात नहीं है। वर्चुअल वर्ल्ड में हिट होने के लिए रियल वर्ल्ड में जान जोखिम में डालना, ये कहां तक उचित है, ये कैसे तर्कसंगत है, ये अपने विवेक से आप तय करें। हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ये तो बड़ा अजब ही मामला सामने आया कि रील बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के गोले का मंदिर में द लेगेसी प्लाजा में बीती रात जो विस्फोट हुआ था, जिसमें एक फ्लैट पूरी तरह से तबाह हो गया था, 2 आसपास के फ्लैट भी जो धराशायी हो गए थे। इसमें घायल हुए अनिल और रंजना जाट ने पूछताछ में बताया पुलिस को कि वो देर रात रील बना रहे थे। लगभग 3 घंटे तक उन्होंने रील बनाई थी। इसी दौरान रील बनाने के लिए वो धुएं का सीन क्रिएट कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने जो गैस सिलेंडर था एलपीजी का, उससे बर्नर से गैस निकाली थी और पूरे कमरे में वो फैला रहे थे। जब ये गैस पूरे कमरे में फैल चुकी थी, उसके बाद जैसे ही उन्होंने हेलोजन जलाने के लिए स्विच ऑन किया, उसी दौरान स्पार्क हुआ और भीषण विस्फोट हुआ और इसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। गोले का मंदिर पुलिस ने इनके मोबाइल से करीब 50-60 रील्स वीडियो के तौर पे भी मिली है पुलिस को और उसकी जांच भी की जा रही है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के एक्सपर्ट पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ बम विस्फोट की आशंका से इनकार कर दिया था और पूरा मामला जो है अत्यधिक ऊर्जा भरने के चलते कमरे में विस्फोट हुआ है और फ्लैट खाली था। इसी वजह से ये पूरी 7 मंजिला मल्टी धराशायी होने से बच गई, इस बात की गनीमत रही। लेकिन सबसे बड़ा पहलू इसमें यही आया कि रील बनाने के चक्कर में न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाला, बल्कि उस 7 मंजिला इमारत में रह रहे दर्जनों परिवारों के जीवन पर भी संकट आ सकता था। निश्चित तौर पर यह घटना ये बताती है कि किस तरह से रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं और दूसरों की जान। बिल्कुल सुशील, ऐसे लोग खुद के लिए भी खतरा होते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। हालांकि अभी इसमें बहुत ज्यादा किसी और को नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत की बात रही। लेकिन जिस तरह का धमाका था, जिस तरह की तस्वीरें बाद में सामने आई, ये हैरान कर देने वाला मामला है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ये रील्स की दीवानगी सिर्फ मध्य प्रदेश ग्वालियर में है ऐसा नहीं है। अहमदाबाद में भी ऐसे ही रीलबाज, जहां रील बनाने के दौरान एक कार अनियंत्रित हो गई और फतेवाड़ी की नहर में जाकर समा गई। इस दौरान कार में सवार 3 युवक भी नहर की कार के साथ नहर में समा गए। अब देखिए तस्वीरें किस तरह से ये कार जो है जाकर नहर में समा जाती है। और फिलहाल कार सवार तीनों युवकों की तलाश की जा रही है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई है। अनियंत्रित कार नहर में गिरते हुए जो सीसीटीवी वीडियो सामने है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि किराए पर लेकर आए थे ये कार रील बनाने के लिए और ऐसी रील बनी कि अभी कितनी रील और बनेंगी कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी तलाश अभी की जा रही है। युवक फतेवाड़ी नहर में कार समेत गिर गए थे। अगली खबर पन्ना से, जहां पन्ना जिला अस्पताल के गेट के सामने एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। पिटाई का वीडियो जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा, आप देख सकते हैं। पिटाई से युवक का मन जब नहीं भरा तो उसने उसका मोबाइल फोन छीना और उठाकर जोर से पटक दिया और उसको
पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। किसी तरह से आसपास के लोगों ने मामले को शांत कराया। फिलहाल पिटाई क्यों की गई, क्या वजह थी ऐसे मारपीट करने की, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। काफ़ी देर तक जिला अस्पताल के गेट पर ये सब कुछ चलता रहा और मारपीट करने वाला शख्स बेरहमी से फिल्मी स्टाइल में शख्स को लात घूंस से मारता रहा और पीटने के बाद अपनी बाइक ली और वहां से चला गया। और अगली खबर बिलासपुर से, जहां दिव्यांग बच्चों को कुत्तों के बीच भोजन कराए जाने का एक वीडियो सामने आया है। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बड़ी लापरवाही का यह पूरा मामला है। दरअसल बहतराई स्टेडियम में यह प्रतियोगिता चल रही थी। नगर निगम की टंकी से पानी पीने को मजबूर हुए दिव्यांग यहां पर, और ये घोर लापरवाही का मामला। और आप ये सोचिए कि ये जो टैंकर है, इस टैंकर में कितना साफ सुथरा पानी होता होगा, और जहां दिव्यांग बच्चे खाना खा रहे हैं वहां कुत्ते भी आ रहे हैं, कुत्ते मुंह मार रहे हैं उनकी प्लेट में। बच्चे जो दिव्यांग हैं, असहज हैं, वो अपने आप को बचाने में थोड़ा सा असहजता महसूस कर रहे हैं। देखिए कुत्ते वहीं घूम रहे हैं। ये जो कि स्टेडियम में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और इस प्रतियोगिता के दौरान जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें कुत्तों के बीच भोजन कराया गया, और जो पानी वहाँ पर टैंकर से मंगाया गया था उसी टैंकर का पानी उन्हें पिला दिया गया। अब ऐसे में यदि किसी की तबीयत बिगड़ती है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा, ये भी एक अहम सवाल है। भोजन करने के लिए जब दिव्यांग बच्चे वहाँ बैठे हुए थे तो कुत्ते आ गए, और जब वहाँ से जान छुड़ा के भागे पानी की तरफ तो देखा टैंकर से पानी पीना पड़ेगा। और ऐसे में मजबूरी में, परेशानी में दिव्यांग बच्चे भला जाएं तो जाएं कहां। और अगली खबर भोपाल से, जहां एक फर्नीचर की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। करौंद के नवी बाग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आग की लपटें आप देखिए काफी दूर तक दिखाई दे रही हैं। भोपाल के एक फर्नीचर शोरूम के आग की चपेट में आने की ये बात कही जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से काबू पा लिया है, जो कि एक राहत की बात है। भोपाल से पूरा घटनाक्रम सामने आया। करौंद के नवी बाग का ये पूरा मामला, और इस फर्नीचर की दुकान में आग लगी थी। आग काफ़ी भयानक दिखाई दे रही है। देखिए आग की लपटें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये उस दौरान की जब आग लगी थी फर्नीचर के शोरूम में। भोपाल से पूरा मामला सामने आया था, और इस पूरी घटना में आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, ये भी एक राहत की बात कही जा सकती है। और साथ ही इस नुकसान का आकलन किया जाएगा, कैसे ये आग लगी ये भी जांच का विषय हो सकता है। भोपाल से आग लगने का ये पूरा मामला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 के माध्यम से देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से काबू पा लिया। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। वासु, ये घटना कहाँ की है, कैसे ये आग लगी थी, पता चल पाया क्या कुछ? देखिए ये सब जो दुकानें हैं मोस्टली आशीष फर्नीचर की दुकानें हैं, जो अपने आप में हमेशा एक खतरा तो बना रहता है, क्योंकि लकड़ी का सामान होता है, बुरादा होता है, ये जल्दी आग पकड़ लेता है। तो संभवतः किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी अन्य लापरवाही की वजह से पूरी घटना हो सकती है। स्पष्ट कारण अभी निकलकर सामने नहीं आया है, वो जांच का विषय है। लेकिन जो आग है वो काफी तेजी से फैली। 6-7-8 दुकानों को उसने अपनी चपेट में लिया, और तस्वीरें खुद ही ये बयां कर रही हैं कि आग जो है कितनी खतरनाक है, और जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर इससे जो नुकसान है वो हुआ है। अच्छी बात यह है कि फिलहाल कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं है, किसी के घायल होने की खबर जो है उस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में सामने नहीं आई है। करौंद बाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कल देर रात ये पूरी आगजनी हुई तो मौके पर बहुत ज्यादा लोग भी नहीं थे, इसलिए कोई जनहानि भी नहीं हुई। जो लोग वहां पर थे आसपास के रहने वाले, उन्होंने घटनाक्रम को सबसे पहले देखा, फायर ब्रिगेड को सूचित किया। काफी मशक्कत की फायर ब्रिगेड की टीमों ने, लेकिन आखिरकार जो आग है उस पर देर रात तक ही काबू पा लिया गया, और अब इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि लगी कैसे आग। बिल्कुल, और वासु क्योंकि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, इसलिए भी ये राहत एक भरी खबर है कि इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सुसाइड करने के लिए ट्रेन के सामने एक युवती आ गई, और ये ग्वालियर से पूरा मामला सामने आया है। गंभीर रूप से युवती घायल हो गई। देर रात रेलवे ट्रैक पर यह युवती मिली थी, और इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि
सुसाइड करने के इरादे से ये रेलवे ट्रैक पर गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। क्या वजह थी आखिर कि उसे सुसाइड करने की नौबत आई, इस पर हालांकि अभी फिलहाल जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन मिल रही जानकारी के अनुसार ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने आया। चलती ट्रेन के सामने एक युवती आ गई, हालांकि उसकी जान बच गई लेकिन काफ़ी चोट उसे आई है और घायल हालत में उसका इलाज चल रहा है। सुशील हमारे सहयोगी इस पर जुड़ के बात करेंगे उनसे। सुशील, कब की है ये घटना और क्या कुछ वजह थी कि युवती ने ऐसा कदम उठाया? और देखिए, बीती देर रात का पूरा ये घटनाक्रम है। झांसी रोड पुलिस को गश्त के दौरान रेलवे ट्रैक पर ग्वालियर भोपाल रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवती घायल हालत में मिली। युवती ने बताया कि वो 22 साल की अनन्या शर्मा है, जो ग्वालियर के रॉक्सी इलाके की रहने वाली है। युवती का पैर कटा हुआ था, इसके अलावा उसका मुंह भी बहुत गंभीर रूप से जख्मी था और इसके चलते तत्काल झांसी रोड पुलिस ने इसे ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ये जानकारी मिली कि युवती जो है खुदकुशी करने की नियत से अपनी स्कूटी से रेलवे ट्रैक के वहां पहुंची थी। ट्रैक के पास ही इसने स्कूटी खड़ी की थी, उसके बाद ये ट्रेन के सामने आ गई थी। गनीमत ये रही कि फिलहाल इसकी जान बच गई, लेकिन हालत बेहद गंभीर है। पैर इसका कटा है, इसके अलावा मुंह पर भी गंभीर इसकी चोट है रेलवे की हादसे में। तो अब इसमें गंभीर हालत में इलाज किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस इस मामले में विवेचना करेगी कि आखिरकार क्या वजह थी कि ये युवती खुदकुशी करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंची थी। परिजनों को भी सूचना देकर बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर गंभीर घटना थी। फिलहाल उसकी जान बच गई, लेकिन हालत उसकी गंभीर है, इलाज किया जा रहा है और पुलिस इस मामले में पूरी तरह से जांच करेगी। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ड्रग तस्कर और ड्रग एडिक्ट्स की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी और साथ ही स्थानीय लोगों ने तीनों ड्रग तस्करों को मुर्गा बनाकर पीटा। बताया गया कि हाल ही के दिनों में कुल्लू के इलाकों में ड्रग तस्करी के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है और साथ ही 2 महीनों में 3 लोगों की ड्रग्स की वजह से जान भी जा चुकी है। ऐसे में लोगों में काफी आक्रोश है और स्थानीय लोगों ने ड्रग तस्करों को पकड़कर जमकर पीटा। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां दुकान पर खड़े खड़े एक शख्स को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी दुखद मौत हो गई। ये पूरा मामला नेहरू नगर का बताया जा रहा है और देखिए ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें शख्स शॉप पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक 32 वर्षीय शख्स जो अपनी बच्ची के साथ वहां पर आया था, दुकान पर कुछ सामान ले रहा था और अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो सड़क पर ही धड़ाम से गिर गया। और जो बच्ची थी वो हैरान परेशान देख रही थी कि आखिर पिता को क्या हुआ। युवक बेटी के साथ बाजार दुकान से कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था और अस्पताल में जब उसे ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो है इसमें भी काफी कुछ स्पष्ट हो रहा है। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम आपको ये तस्वीरें स्पष्ट नहीं दिखा सकते। और रायगढ़ में बिजली सब स्टेशन में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जी हां, अमूमन हाई वोल्टेज ही रहता है, लेकिन यहां ड्रामे का हाई वोल्टेज हमें देखने को मिला, जहां बिजली के खंभे पर एक शख्स चढ़ गया और गले में तार लपेटने लगा। सब स्टेशन में मौजूद कर्मचारियों ने पावर कट कर दिया। कर्मचारियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को खंभे से किसी तरह से समझा बुझा कर उतारा और ये देखिए किस तरह से वो हरकतें कर रहा है और अर्धनग्न हालत में ही ये ऊपर चढ़ गया और बिजली का तार पकड़कर बैठ गया, अपने गले में लपेटने लगा। इस दौरान पावर कट कर दिया गया था समय रहते, अन्यथा खंबे पर चढ़ने के साथ ही कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये बिजली सब स्टेशन में जहां अमूमन हाई वोल्टेज रहता है, उसी हाई वोल्टेज के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। और बिलासपुर में 8,443 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया, जो कि 639 मामलों में अलग अलग जगह से पकड़ी गई थी। पुलिस महकमा और आबकारी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में इसे नष्ट किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें 8,443 लीटर के करीब शराब को नष्ट किए जाने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं और ये 639 मामलों में पकड़ी गई वो अवैध शराब है जो कि अवैध रूप से
लाई जा रही थी। बिलासपुर में मौजूद अलग अलग जगहों से छापेमार कार्रवाई में पुलिस के नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को देखते हुए ये कार्रवाइयां की गई थी और इसमें 639 जगह से अलग अलग पकड़ी गई ये शराब की बोतलें नष्ट की गई। रोड रोलर चलाकर इन्हें प्रशासन की मौजूदगी में पूरी तरह से नष्ट किया गया और करीब करीब 8,443 लीटर शराब बताई जा रही है, जिस पर रोड रोलर चलाकर उसे नष्ट किया गया। और खबरें आगे भी जारी हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।